एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रोजी नाम की एक नन्ही सी सफेद खरगोश रहती थी। उसके बड़ी बड़ी चमकते हुए आंखें थीं और वह बहुत जिज्ञासु थी। रोजी हर दिन गांव के कोनों को खोजती और इधर उधर फुदकती रहती। एक दिन धूप वाली सुबह में रोजी एक पेड़ के नीचे से जा रही थी। ऊपर पेड़ की डाल पर एक बूढ़ा समझदार उल्लू बैठा था। उसका नाम था ओलिवर। ओलिवर के पास गोल गोल चश्मा था जो उसकी चोंच की नोक पर टिका हुआ था। रोजी ने ऊपर देखा और बोली, नमस्ते ओलिवर, आप वहां क्या कर रहे हैं? ओलिवर ने अपनी आंखें झपकाईं और कहा, नमस्ते रोजी, मैं आज तुम्हें एक खास कहानी सुनाने आया हूं। एक कहानी जो हमें धैर्य और सीखने की अहमियत सिखाती है। ओलिवर ने कहानी शुरू की। एक हरे मैदान में एक नटखट गिलहरी रहती थी। उसका नाम था सैमी। सैमी हमेशा जल्दी में रहती थी। वह कभी फूलों की खुशबू नहीं लेती, न ही पक्षियों की आवाजें सुनती। एक दिन सैमी को एक जादुई पेड़ के बारे में पता चला जो जंगल के अंदर था। कहते थे कि उस पेड़ में सबसे स्वादिष्ट अखरोट उगते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। सैमी उस जादुई पेड़ की तलाश में बिना रुके भागते लगी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े कछुआ से हुई। उसका नाम था टेसा। टेसा ने सैमी से कहा, धीरे चलो बच्चे, मंजिल तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं होता, सफर भी मायने रखता है। लेकिन सैमी ने नहीं सुना। ओलिवर ने आगे कहा, जब सैमी आखिरकार उस जादुई पेड़ तक पहुंची तो वो थकी हुई और हाँफ रही थी। उसने अखरोट खाए, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि उसने रास्ते का आनंद नहीं लिया था। सैमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वापस लौटते हुए हर चीज को महसूस करना शुरू किया। फूलों की खुशबू, पत्तों से छनती धूप और चिड़ियों की मीठी आवाजें। सैमी ने समझ लिया कि सफर को महसूस करना ही असली आनंद है। रोजी बोली, धन्यवाद ओलिवर, मैं भी अब हर पल को महसूस करूंगी। ओलिवर ने कोमल स्वर में कहा, जीवन में बहुत सी सुंदर बातें हैं, बस समय लो, देखो और सीखो। फिर रोजी धीरे धीरे गांव की ओर वापस फुदकने लगी। सूरज ढल रहा था और उसकी मुस्कान यह बता रही थी कि अब वो हर पल को धीरे धीरे जीने वाली है।